वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा गुरुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाचार्य निर्विशेषवादी पाश्चात्य देशिकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल याद है किसी को कल हमने किस टॉपिक पे किस पॉइंट पे चर्चा करी थी? टेम्पल वो जगह होती है जहाँ हमारा इलाज होता है। टेम्पल में आपने घुसने के नियम बताए थे, हमें प्रणाम कैसे करना नियम चाहिए। उनको एटिकेट बोल सकते हैं। एटिकेट क्या एटिकेट बताए थे? जब हम मंदिर में घुसे तो हमारे मन में हम्बलनेस की भावना हो और पंचांग प्रणाम करना चाहिए सबसे पहले वैष्णवों को। क्या भावना होनी चाहिए पहली बार तो टेम्पल में एंटर करने से पहले? ये हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए दासानुभाव दासानुदास अनुदास और हम्बलनेस होना चाहिए बीइंग हम्बल। फिर ठीक है, हम एंटर कर रहे हैं तो एंटर करते क्या करना है? वैष्णव को प्रणाम करेंगे भक्तों को सभी। वैष्णवों को प्रणाम करना है। इवन टेम्पल हॉल में कोई भी नहीं है तभी प्रणाम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है। कैसे प्रणाम करना है? दंडवत। अष्टांग कैसे दंडवत करते हैं? प्रभुपाद को किस हैंड से, कौन सी साइड पे रखेंगे? लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, फिर इसके बाद फिर भगवान के अगर अल्टर खुले हैं तब भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कैसे? दंडवत प्रणाम करना चाहिए, अष्टांग प्रणाम। किस किस सीक्वेंस में भगवान को प्रणाम करना चाहिए? सबसे पहले गौर निताई को, उसके बाद जगन्नाथ भगवान को, इसके बाद नरसिंह भगवान को, इसके बाद तुलसी महारानी है तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए। फिर इसके बाद फिर क्या प्रणाम करते समय क्या करना चाहिए? प्रणाम मंत्र गौर बोलना निताई को चाहिए। प्रणाम कर रहे हैं तो कैसे प्रणाम करेंगे? इनको गौर निताई को अगर प्रणाम कर रहे हैं तो कैसे प्रणाम करेंगे? गौर निताई को प्रणाम करने के लिए हमें मंत्र तो बोलना बताएंगे। पड़ेगा उनको। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। गगन प्रभु इसमें करेक्शन करो, क्या गलती करी मैंने? महावदान्याय प्रणाम मैंने बोला, प्रणाम कैसे करेंगे गौर निताई को, तो आप बताओ उन्होंने क्या गलती करी? प्रणाम मंत्र पे गलती नहीं है। पहले किसका प्रणाम मंत्र बोलना है? गुरु का। हाँ, प्रभुपाद का। अच्छा, हाँ। गुरु नहीं है, दीक्षित नहीं है तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के फिर डीटीज का प्रणाम मंत्र बोलना है। फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र दो बार बोलना है क्या? एक ही बार? जैसे पहले बार तो प्रभुपाद जी को प्रणाम कर ही दिया, तो प्रभुपाद को स्पेसिफिक प्रणाम किया ना। अब अच्छा भगवान के साथ भी प्रभुपाद जी को प्रभुपाद को, भगवान को करें तो प्रभुपाद के थ्रू करेंगे ना। अगर आप दीक्षित हो तो अपने गुरु का बोलो, अगर शेल्टर्ड हो, इवन अगर आपने गुरु आश्रय रखा तब भी आप गुरु का मंत्र बोलिए, और फिर प्रभुपाद का मंत्र बोलना है, फिर भगवान का मंत्र बोलना है, फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। ठीक है, और फिर हम जय जयकार भी लगा सकते हैं, जैसे श्री राधा भगवान की जय, निताई गौतम भगवान की जय, ऐसे जय जयकार करके उठ सकते हैं। और ये चीज़ जब हम टेम्पल हॉल में एंटर करें तब भी हमें इसी भावना से एंटर करना चाहिए, हाथ जोड़ के श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, ऐसे किसी भी जिस भी टेम्पल में हम एंटर करते हैं, एंटर करते समय हमें बोलते हुए एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो पता चले कि उनकी जय है, मेरी कुछ नहीं है, वो है परम जय। ठीक है, और कोई? सुब्रत प्रभु आप कुछ पॉइंट बताओ कल की क्लास में। सारे पॉइंट हो गए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? अब हम भगवान का प्रणाम कर लिया, एंटर कर गए, अब हम भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान का दर्शन किस तरीके से करना चाहिए? भगवान का दर्शन करते समय हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? बहुत एकदम हम्बलनेस वाली, एकदम बिल्कुल जैसे हम भीख मांग रहे हैं किसी के सामने जाते हैं ना,
किसी से हम हेल्प मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस भावना में जाके हमें भगवान के सामने खड़ा होना चाहिए। इस तरीके से नहीं छाती चौड़ी करके ये भगवान देखो प्री निकाल दिया, भगवान देखो इतनी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, भगवान देखो इतना अच्छा नंबर आ गया मेरा, भगवान इतना पैसा कमा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल हम्बल है, बिल्कुल भीख मांगनी। भगवान के सामने जब भी खड़ा होना है हमें भीख मांगने वाली उस भावना में खड़ा होना है। और हमें सीधा ही भगवान को जब दर्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले दर्शन किसका करना चाहिए, बताओ गगन जी? चरणों का उनके कभी भी भगवान के फेस पे डायरेक्ट नहीं देख नहीं देखना। इट इज ऑफेंस, या अपराध है, सेवा अपराध है कि भगवान के मुख पे आप सीधा देख रहे हो, है ना? क्या औकात है हमारी भगवान से आंखों में आंखें मिला के हम देखेंगे? नहीं है ना। तो हमें कैसे दर्शन करने चाहिए, भगवान के चरणों से स्टार्ट करना चाहिए। भगवान के जो श्री चरण हैं उनको देखते हुए हमें ऊपर चलना चाहिए। ठीक है, इस पर पूरी स्पेसिफिक 1-1.5 घंटे की क्लास हो सकती है कि हम नीचे से ऊपर कैसे भगवान पे जाते हैं। हम पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसको सर्टिफिकेट्स में हम चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हमें भगवान का चरण देखने हैं ना, चरणों के अच्छे से पूरा मेडिटेट करना है उसके ऊपर, चरणों के ऊपर, चरणों को ग्लोरीफाई करना है भगवान के, है ना? प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए हमें भगवान के सामने। ब्रह्म संहिता आप लोग याद करिए, ब्रह्म संहिता के श्लोक भगवान के सामने बोला करिए, है ना? इस तरीके से भगवान के सामने प्रार्थनाएं करनी चाहिए। चरणों को देखिए, भगवान के चरणों में बहुत सारी चीज़ें हैं, चरण चिन्ह है, भगवान के नाखून है ना, भगवान का चरण कमल है, पूरा हमें देखना चाहिए अच्छे से, पूरा उसमें अब्जॉर्ब होना चाहिए। फिर धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, भगवान के घुटने देखिए, भगवान की जांघें देखिए, है ना? फिर उन पर मेडिटेट करिए, देखिए कितनी सुंदरता है, बहुत सुंदर है ना? और उनको नहीं देखोगे तो हमारी आंखें किसी और की जांघें देखेगी। ये हमारे, अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी तो किसी और की सेवा में लगेंगी, उनको लगना ही है। भगवान ने बोला है कि सेवा इंद्रियों को आप ऐसा नहीं बंद करके रख सकते हो या दबा सकते हो, नहीं, उनको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते उनसे। इसलिए कृष्ण की सेवा में लगाओ। और भगवान के बॉडी पार्ट का दर्शन नहीं करोगे तो किसी और की बॉडी पार्ट का दर्शन करोगे, वो ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए भगवान की जांघों का अच्छे से दर्शन करिए, फिर धीरे धीरे ऊपर आइए। भगवान का वक्षस्थल देखिए कितना सुंदर होता है, भगवान का वक्षस्थल। भगवान की नाभि देखिए कितनी सुंदर होती है भगवान की नाभि, है ना? उसका दर्शन करिए। फिर धीरे धीरे ऊपर आइए, फिर किसके दर्शन करिए, भगवान की चेस्ट के दर्शन करिए। भगवान की चेस्ट कितनी सुंदर है ना? मतलब कई सारे शास्त्रों में वर्णित, जैसा भगवान के पूरे बॉडी लिम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे देखेंगे ना कि हर एक बॉडी पार्ट क्या क्या भगवान का सिग्निफाइज करता है, कितना सुंदर है, एक्चुअल में कैसा होता है, तो हम उस पर एक्चुअल में मेडिटेट भी कर सकते हैं। तो मुझे प्रयास करूँगा इसके ऊपर एक छोटा सा क्लास भी हम ले कि भगवान के दर्शन करते समय हमारे माइंड में क्या होना चाहिए और भगवान के बॉडी पार्ट्स पे किस तरीके से दर्शन करना चाहिए। आप लोगों को बहुत फ़ायदा भी होगा इससे। ठीक है, तो फिर भगवान के हाथ देखने चाहिए, भगवान के हाथ कैसे मुड़े हुए हैं, भगवान के हाथ में कौन सी बांसुरी है, वेणु है, मुरली है ना? और कौन सी माला भगवान ने पहनी है, फूलों की माला है जो भगवान की, उसमें कौन से फूल लगे हैं, है ना? और किस डिज़ाइन में है, किस तरीके से श्रृंगार किया गया है भगवान का, है ना? क्या ऊपर पहनाया गया है, क्या नीचे पहनाया गया है ना? किस तरीके से उसमें सुंदरता है। उन कपड़ों की सुंदरता भगवान बना रहे हैं, ऐसा नहीं वो कपड़े भगवान को सुंदर बना रहे हैं, वो कपड़ों को भगवान सुंदर बना रहे हैं। तो उनको देखना चाहिए ध्यान से, यार भगवान का श्रृंगार किस तरीके से हुआ है, क्या कलरों का कॉम्बिनेशन पुजारियों ने रखा है ना? किस तरीके से भक्तों ने मिल के इतना सुंदर भगवान का श्रृंगार किया है। और फिर देखना चाहिए भगवान का मुख, देखना चाहिए क्या भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे नहीं डेली डेली एक ही डिटीज देख रहे थे, यार एक सेम ही तो है भगवान, उसमें क्या है, नहीं, डेली भगवान का यूथ है, एकदम बिल्कुल फ्रेश चेहरा, आपको बहुत सुंदर चेहरा आपको देखने को मिल रहा है। उससे ज़्यादा सुंदर पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कुछ नहीं है ना? उनको भगवान का मुख को देखिए, देखिए भगवान के चेहरे पे किस तरीके से अलग अलग डेकोरेशन से भगवान को सुंदरता बनाई गई है, क्या मेकअप किया गया है भगवान का, है ना? भगवान के हेड पे कौन सा टर्बन है, कौन से कलर का टर्बन है, और भगवान ने क्या आज पहना है, भगवान ने क्या आज कर रहे हैं। जैसे कई बार देखें कृष्ण बलराम डीटी से वृंदावन में ना, उनका अलग अलग तरीके का श्रृंगार होता है। कैसे, कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि कभी है बलराम जी के हाथ में भाला होता है, भाला नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गदा होती है। कभी वो होता है जो जिससे पहलवान लोग हाँ जो बोलते हैं उसको, वो होता है कभी उनके हाथ में, कभी हल होता है ना? कभी बलराम जी के हाथ में बांसुरी होती है, कृष्ण के हाथ में कभी चीज़ें, हाँ लाठी होती है, कृष्ण के हाथ में कभी आपको लाठी मिलेगी, गाय चराने वाली वो मिलेगी, है ना? इस तरीके अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। कभी कभी उनके हाथों में टिफिन दिखेगा, उनका टिफिन लेके, यशोदा मैया टिफिन लेके बेचती थी, वो टिफिन दिखेगा आपको भगवान के पास में। कभी राधा श्याम सुंदर का दिखेगा, है ना? राधा रानी के हाथों में कोई फूल दिखेंगे, कभी पान दिखेगा, अलग अलग तरीके का श्रृंगार देखने को मिलता है ना? दिखाता है भगवान की अष्टकाली लीला, जैसे भगवान का डेली निकल रहे हैं, डेली एकदम फ्रेश होकर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं सेम डीटीज हैं डेली डेली देख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है
है ना, डेली भगवान कुछ ना कुछ लीला करने निकल रहे हैं। तो इस तरीके से मेडिटेट करिए भगवान की लीलाओं पे, भगवान पे ना, तो इस तरीके से दर्शन होता है। दर्शन ये नहीं कि आप आए 5 मिनट देखा, जब आंखों में आंखें मिलाई, कुछ मांगा और चले गए, ये दर्शन नहीं है ना। मांगना है ऑब्वियसली, भिखारी के रूप में आए हैं तो मांगना तो है ही हमें, पर उससे पहले बेनिफिट उठाना है। क्या आप जब मांगने लगेंगे ना, दर्शन नहीं कर पाएंगे, पूरी कॉन्शियसनेस कहाँ लग जाएगी, मांगने में लग जाएगी, है ना। ठीक है, मांगना है, ये तो है, मांगने का है, मांगना है, बट उससे पहले दर्शन क्यों खराब करें अपना। तो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से दर्शन करो, अच्छे से भगवान को देखो, उसका पूरा बेनिफिट उठाओ, फिर भगवान से मांगो ना। कितना सुंदर लगता है ऐसा दर्शन करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने भी श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में बताया है कि किस तरीके से भगवान का दर्शन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन शुड बिगिन फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड प्रोग्रेस टू हिज स्माइलिंग फेस। मेडिटेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, असली मेडिटेशन क्या है, भगवान के चरण कमलों से मेडिटेट करना भगवान को, और कहाँ तक दर्शन करते हुए जाना, उनके स्माइलिंग फेस तक। The meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calves, then the thigh, and in this way higher and higher. इस तरीके से ऊपर ऊपर हम जाते हैं भगवान का दर्शन करते हुए। The more the mind become fixed on different part of the limb, one after another, the more the intelligence become purified. और जैसे जैसे हम अपने माइंड को एंगेज कर रहे हैं भगवान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, उस तरीके से क्या हो रहा है, हमारी जो बुद्धि है उसका शुद्धिकरण हो रहा है। हमारी मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर गंदगी भरी हुई है, वो साफ हो रही है, वो निकलती जा रही है। ये बड़ा बेनिफिशियल है हमारे लिए। प्रभुपाद जी अपने पर्पट में क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, द मूड ऑफ द डिवोटी टेकिंग दर्शन इज, एक भक्त का दर्शन करने का मूड क्या होता है, सर आई एम योर एटर्नल सर्वेंट। क्या है, प्रभु मैं आपका शाश्वत दास हूँ, प्लीज लेट मी नो हाउ कैन आई सर्व यू, प्लीज मुझे बताइए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। द फंक्शन ऑफ द बिग डिटीज इन द टेम्पल आर फॉर गिविंग दर्शन। अब देखा होगा अपने टेम्पल्स में 2 डिटीज होते हैं। गगन प्रभु कौन से डिटीज होते हैं टेम्पल में, गौर निताई 2 डिटीज होते हैं हर ऑल्टर के अंदर, बड़े डिटीज और छोटे डिटीज। तो छोटे डिटीज किसके लिए होते हैं, एक अर्च विग्रह होते हैं, एक अर्श विग्रह होते हैं और एक उत्सव विग्रह उत्सव होते हैं। विग्रह। वैसे बड़े डिटीज हैं, उनको एक बार अगर हमने स्थापित किया फिर उनको हिला नहीं सकते। तो छोटे विग्रहों को रखा जाता है ताकि भगवान को बेड पे सुलाया जाए, नहलाया जाए, है ना, अभिषेक किया जाए उनका, क्योंकि बड़े डिटीज का डेली अभिषेक नहीं हो सकता, वो एक टाइम होता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। ठीक है, फिर आपको उनको सुलाने के लिए भी आप उनको नहीं हिला सकते, है ना, तो इसलिए छोटे डिटीज को रखा जाता है। तो बड़े डिटीज क्या होते हैं, जो मेन डिटीज होते हैं, वो इष्ट देव होते हैं हमारे संप्रदाय के। तो उनका काम क्या है, उनका काम है मेन दर्शन देना। छोटे विग्रहों का काम क्या है, हमारी सेवा एक्सेप्ट करना। तो बड़ी विग्रह के हम अच्छे से सेवा नहीं कर पाते, है ना। अभी टेम्पल्स में बड़े विग्रहों का डेली क्या किया जाता है, सुबह सुबह विग्रह की मसाज की जाती है, मसाज की जाती है घी से या तिल के तेल से, इन तेल से घी से भगवान की डेली मसाज की जाती है। पूरे जो बड़े विग्रह होते हैं, और जो छोटे विग्रह होते हैं उनका पूरा पंचांग अभिषेक किया जाता है डेली, रामचरणामृत लेते हैं। तो इस तरीके से भगवान के दोनों अलग अलग विग्रहों की अलग तरीके से सेवा होती है। बट दोनों में कोई ऐसा नहीं पावर में कम है, मतलब वो छोटे विग्रह वो बड़े विग्रह नहीं है, दोनों साक्षात भगवान ही है। भगवान बस सेवा विग्रह के रूप में सेवा ले रहे हैं और अर्च विग्रह के रूप में आपका अर्चन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे मेन डिटीज जो होते हैं वो बड़े डिटीज होते हैं, तो हमका हमें पहले दर्शन करना चाहिए। ठीक है सर, तो उसके बाद फंक्शन ऑफ द बिग डिटीज इन द टेम्पल आर फॉर गिविंग दर्शन एंड यूजुअली आर द ईष्ट देव ऑफ द संप्रदाय, सो इट इज क्वाइट नेचुरल एंड रिस्पेक्टफुल टू सी देम फर्स्ट। तो ये नेचुरल भी है और रिस्पेक्टफुल भी है कि हम उनको पहले देखें। There are also other consideration as if there are 3 altars like the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan or Shri Radha Ras Bihari Mandir at Juhu. Srila Prabhupada would pay obeisances first at Gaunitai's altar, then go to Krishna Balaram altar and then to Shri Radha Shyam Sundar altar. हमने बताया था, है ना, गौनिताई, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर, है ना। हमें इस तरीके जाना चाहिए, प्रभुपाद भी इसी सीक्वेंस में जाते थे। Also the devotees may like to see his guru first, but his guru's picture may not be present, then take darshan in the ascending order to Krishna. तो गुरु कई डिवोटीज क्या है, अपने गुरु का दर्शन पहले करते हैं, ये भी होना चाहिए हमें, पहले गुरु का, प्रभुपाद का दर्शन करके, गुरु को दर्शन करके, उनसे आज्ञा लेके, उनसे प्रार्थना करते हुए फिर हमें भगवान को देखना चाहिए, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी है ही नहीं, माइंड इतना गंदा है हमारा, हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं। तो इसलिए हमें पहले गुरु और प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए फिर भगवान के दर्शन करना स्टार्ट करना चाहिए। While taking darshan, one may stand at the side so that darshan is not obstructed from the devotees who are sitting. ठीक है, जब दर्शन करें तो ये ध्यान देना चाहिए हमें कि हम किसी के सामने ना आ रहे हो, कि कई डिवोटीज पीछे बैठ के चैंटिंग कर रहे होते हैं, है ना, बैठे हुए हैं भगवान का दर्शन कर रहे हैं बैठ के, तो हम उनके सामने ना आए, हमें साइड में खड़े होकर दर्शन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन आपको लगे नहीं भगवान को ऐसे कैसे करें, है ना, और क्या कर सकते हैं, प्रणाम दर्शन करते टाइम। देखिए दर्शन करते टाइम मेडिटेशन होता है भगवान के ऊपर, तो मेडिटेशन के लिए प्रॉपर क्लास लेंगे हम ना, तो आपको अच्छा भी इसमें काफ़ी जानने को मिलेगा कि हम मेडिटेट करें तो करें किस पे, भगवान के बॉडी पार्ट्स में ऐसा है क्या, है ना, वो बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा, उसके हम स्पेसिफिक क्लास रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबके क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को पता चल गया किस तरीके से हमें दर्शन करना है भगवान का। और ये सेम ऑर्डर में नहीं, और सेम सिर्फ टेम्पल में नहीं, हमारे बेस में भी राधा राधिका रमन यहाँ पे है, हमें लगता है डेली एक ही कपड़ों में तो आ रहे हैं, नहीं, डेली हमारी मेंटेलिटी होगी कि नहीं भगवान आज भी फ्रेश है, चाहे हमारे बेस में लैमिनेशन है पर दर्शन हमें पूरे करने चाहिए। लैमिनेशन का मतलब क्या है, लैमिनेशन प्रभुपाद क्या बोलते थे, ये पिक्चर्स क्या है, गोलोक वृंदावन की विंडोज है, तो ये भगवान के साक्षात रूप है। भगवान के जो 12 विग्रह बताए गए हैं, जिन 12 विग्रहों में भगवान को एक्सेप्ट करते हैं उसमें से एक पिक्चर भी होती है, तो वो ये क्या है, साक्षात भगवान है। इसमें हमें मेडिटेट करना चाहिए भगवान के चरणों पे, है ना। ये तो हमें बहुत अच्छा मौका मिला है, हम इतनी करीब से भगवान को देख सकते हैं, बिल्कुल आगे जाके भगवान को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि ये भगवान नहीं है तो मात्र लैमिनेशन है, लकड़ी है, गत्ता है, नहीं, साक्षात भगवान है। हाँ।